तो देख रहे हैं आप पंजाब की लड़ाई किस तरह से अब बाहरी पर आ चुकी है और चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ कई मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता जयराम विप्लव हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता अजय वर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अरविंदर सिंह भट्टी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुरुआत अजय वर्मा जी मैं आपसे कर रही हूं। यूपी बिहार दिल्ली वालों को घुसने नहीं देंगे, ये बहुत ही साफ तौर पर कहा था चरणजीत सिंह चन्नी ने, और अब ये कहा जा रहा है कि तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने भी कहा कि ये किसी और संदर्भ में कहा गया था, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि जब एक बात कही जाती है तो उसका लहजा क्या है, भाव क्या है, वो सबको समझ में आ जाता है। देखिए, आप अपने अपने तरीके से पार्टियां, चाहे वो बड़े भैया मोदी साहब हो, अभी भी कह रहे थे भैया भैये, चाहे वो छोटे भैया केजरीवाल हो, एक्चुअली में ये दोनों लोग एक बड़े भाई हैं, एक छोटे भाई हैं, एक केंद्र संभालते हैं, एक दिल्ली संभालते हैं। तो इन लोगों का क्या है कि ये किसी भी चीज को अपनी तरह से प्रस्तुत करते हैं, उसको अपनी तरह से पेश करते हैं। अब भैया तो बड़ा प्यार का शब्द है, बड़े भाई छोटे भाई आपस में बड़े खलूस का शब्द है, अपनेपन का शब्द है। और क्या चन्नी जी ने ये कहा था कि मैं पंजाब और यूपी में, उन्होंने ये कहा था यार राज करने जो बाहर से लोग आ रहे हैं, कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, कहा घुसने नहीं दूंगा, किसको नहीं घुसने दूंगा, क्या नहीं घुसने दूंगा। छोटे भाई बड़े भाई की बात आप कर रहे हैं, क्या भाइयों को क्या घुसने नहीं दिया जाता है घर में? क्या नहीं, कितनी गलत बात है। मतलब संवैधानिक पद पे बैठते हैं, दिल्ली के सुनवा देते हैं, वो बयान आपको मैंने सुना हुआ है। क्या कहा था उन्होंने? घुसने नहीं देंगे मैडम, ये तो बहुत स्पष्ट तौर पर कहा था। मेरा 2 दिन से सारे चैनलों पर इसी पे डिबेट चल रही है, जबकि मुद्दों पर डिबेट होनी चाहिए, महंगाई पे होनी चाहिए, रोजगार पे होनी चाहिए, किसानों पे ऊपर होनी चाहिए, एमएसपी पे होनी चाहिए, जो किसान मर गए 750 उनके ऊपर होनी चाहिए, जो रोजगार जिनका छिन गया इन पे मुद्दे ही नहीं होते। इसलिए नहीं होते कि केजरीवाल साहब के पास कुछ कहने को नहीं है और मोदी जी के पास कुछ देने को नहीं है, सिवाय बातों के, सिवाय झूठे वादे, सिवाय देश को बहकाना, सिवाय झूठ बोलना। कांग्रेस पार्टी का एजेंडा सत्ता पाना। देखिए, सत्ता मिलेगी तो जनता देगी, तो हम लेंगे, हम तो जनता को सत्ता पाने के लिए अजय वर्मा जी देश भले ही टूट जाए, देश तो एक है ना, सभी राज्य के लोग हैं, वो एक दूसरे राज्यों में जाते हैं। अगर आप उन्हें कहेंगे कि घुसने नहीं देंगे, एंट्री नहीं देंगे, फटकने नहीं देंगे, तो फिर आप तो जहर घोलने का काम कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, देश को बांटने का काम कर रहे हैं। सवाल तो इसी को लेकर है। बाहर से जो घुसपैठिए बाहर से आके बूथ कैप्चरिंग का प्रयास करते हैं, जो घुसपैठिए बाहर से आके वोट डालने का प्रयास करते हैं, जिनकी वोट नहीं होती, ये उनके संदर्भ में आप क्यों नहीं लेती हैं? ये आपको अपने तरीके से क्यों, जो सहूलियत जिसको हो रही है वो उस तरीके से पेश अच्छा ठीक है। नहीं, आप अरविंदर सिंह भट्टी जी हमारे साथ है। अरविंदर सिंह जी, आपने भी सुना होगा बयान, क्या कहा था उन्होंने? यही कहा था ना कि यूपी बिहार वालों को घुसने नहीं देंगे, या आपने कुछ और समझा? देखिए जी, चरणजीत सिंह चन्नी इस वक्त बुखला चुके हैं। वो दोनों सीटें, अपनी चमकौर साहब और नई सीट जो इनकी है भदौड़, दोनों सीटों से हार रहे हैं। अपनी हार को सामने देखकर उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या कह रहा हूं। बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने कहा है कि दिल्ली और बिहार और यूपी के भैयों को घुसने नहीं देंगे। देखिए, अब अजय वर्मा जी उनको शील्ड कर रहे हैं, प्रियंका गांधी ने भी उनको शील्ड करने की कोशिश की है, लेकिन ये सब बेकार है। चाहिए तो ये था कि चन्नी को अपनी गलती माननी चाहिए थी कि मैंने गलत कहा, मेरे मुंह से गलत निकल गया, तो बात कुछ और थी। और अगर उसी बात को वो ये कह रहे हैं कि मेरा संदर्भ कोई और था, कोई और था, कोई और था, उसके बारे में मैं एक बात उनको स्पष्ट कर दूं। अगर आप भैयों की बात करते हैं, बिहार के भैयों की बात करते हैं, सर, हमारे अमृतसर नॉर्थ से आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह जो बिहार में पैदा हुए, वहां से एमए किया और आईपीएस बने। उसके बाद अमृतसर में उनकी पोस्टिंग हुई। 22 साल लगातार उन्होंने अमृतसर में एज एएसपी, एसपी सिटी, एसएसपी, डीआईजी और आईजी के तौर पे काम किया है। और वो बरगाड़ी के कांड आप जानते हैं सभी, बरगाड़ी और बहबल कलां गोलीकांड की जांच कर रहे थे। हैरानी की बात यह है कि हाई कोर्ट से उनकी वो जो फाइंडिंग्स थी उनको रद्द करवा दिया गया। तो उसी के विरोध में उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया और आम आदमी पार्टी में शामिल। मैं ये कहना चाहता हूं कि बिहार में जो कोई पैदा हो जाता है वो हमसे ज्यादा, हम जो सिख लोग हैं, चन्नी साहब जितने आप सिख हैं, कुंवर विजय प्रताप सिंह, हम दोनों में से ज्यादा बड़े सिख हैं, क्योंकि वो गुरु गोविंद सिंह जी को हमसे ज्यादा मानते हैं, गुरु ग्रंथ साहब की ज्यादा इज्जत करते हैं हमसे। सो ऐसी बातें मत।
अरविंदर सिंह जी, आप देखिए उन पर तो गंदी राजनीति का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सवाल तो पीएम ने आपको लेकर भी उठाया है कि दिल्ली में कौन से जो बाहर से लोग आते हैं उनका इलाज हो पा रहा है क्या? पंजाब के लोग अगर यहाँ पर आकर इलाज कराना चाहें तो क्या कर सकते हैं? मैं इसका जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले जयराम जी आप बताइए कि आप पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि दरअसल जो अपमान हो रहा है उत्तर भारतीय लोगों का, वो तो बीजेपी कर रही है, कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, उसका जवाब दीजिए। देखिए, मैंने अभी प्रियंका जी की भी बाइट सुनी और केजरीवाल जी की भी। इन दोनों को तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए इतना अच्छा अभिनय करने के लिए। पूरे देश ने साफ तौर पर देखा और सुना, जब चन्नी यूपी बिहार वालों को गालियां दे रहे थे तो प्रियंका जी तालियां बजा रही थी। सबने देखा कि केजरीवाल कितनी सफाई से इस पर अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन वही केजरीवाल दिल्ली में यूपी बिहार हो, हरियाणा हो, पंजाब के लोगों को घुसने नहीं देना चाहते। कोविड में उनको इलाज तक की सुविधा नहीं देने के लिए केंद्र को पत्र तक लिखा था। ये सारी चीजें देश जानता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए, देश में आजादी के समय से दो विचारधारा चल रही है। एक जो अनेक भारत के टुकड़े करने वाली विचारधारा है, और दूसरी सरदार पटेल की विचारधारा जिसने भारत को एक किया। आज भी भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। 370 हटा करके कश्मीर को भारत के साथ मजबूती के साथ जोड़ने का काम किया जाता है। दूसरी तरफ राहुल गांधी भारत की संसद में खड़े होकर कहते हैं भारत एक नेशन नहीं है, राष्ट्र नहीं है, ये एक यूनियन ऑफ स्टेट है। देयर आर मेनी इंडिया। मतलब राहुल गांधी हो, राज ठाकरे हो, ममता बनर्जी यूपी बिहार वालों को गालियां देती है, गुंडा बताती है, और उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार बनाने के लिए वो प्रचार करने के लिए आ जाती है। आज कांग्रेस पार्टी और केजरीवाल पंजाब में क्या कर रही है, तो उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग और पूरा देश देख रहा है ये देश तोड़ने वाली विचारधारा किनकी है और देश को जोड़ने वाली। उत्तर भारतीय के जो लोग हैं, इनसे जब वोट मांगना होता है तो सराखों पर इन्हें बिठाया जाता है और इस तरह से उनको अपमानित करने का काम भी किया जाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने, हम आपको बता दें, केजरीवाल पर कुमार विश्वास के लगाए आरोप को लेकर भी इशारों में हमला बोला। प्रधानमंत्री ने कल पंजाब के फाजिल्का में अपनी रैली में कहा कि उनके बयान पर देशवासियों और वोटरों को सोचना चाहिए। आपको सुनवाते हैं प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा था। आपने सुना होगा, कल इनके एक पुराने विश्वस्त साथी जो पिछले बार जो यहां के पंजाब के चुनाव के उनकी तरफ से इंचार्ज थे और उनके खासम खास दोस्त थे, अन्ना हजारे के साथ ये आंदोलन में झंडा लेकर के खड़े रहते थे और कवि होने के नाते, चिंतक होने के नाते देश भर में उनके कवि सम्मेलनों को सुनने के लिए देश की युवा पीढ़ी घंटों तक इंतजार करती है। ऐसा मां सरस्वती की पूजा में लगा हुआ इंसान कल उसने कह दिया, जब दर्द काफी हुआ होगा तब उसने मुंह खोला होगा। और कल जब उसने कहा है, उन्हीं के साथी ने जो आरोप लगाया है वो बहुत खतरनाक है दोस्तों, बहुत खतरनाक है। इसलिए जो कल उन्होंने, उन्हीं के एक साथी ने इनके चरित्र का जो वर्णन किया है, इसको हर मतदाता ने, हर देशवासी ने बड़ी गंभीरता से लेने की जरूरत है। अरविंदर जी, तो सत्ता के लिए अलगाववादियों से भी हाथ मिलाने से गुरेज नहीं, और ये कहने वाला कौन है जो उनके बहुत ही विश्वस्त साथी रहे। मैं वही बात कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने बड़े जज्बे से बात कही है कि उनके दोस्त, उनके करीबी। मुझे ये बताइए, इस बयान से पहले जब कुमार विश्वास साहब केजरीवाल साहब के साथ थे, तो जब उनके साथ साथ रहा करते थे, उनके सोले गाते थे, तब उनको ये बात क्यों नहीं याद आई? अब मुझे नहीं पता कि कुमार विश्वास साहब ने ये बातें कल क्यों कह दी हैं, किसी दबाव में आए हैं, किसी लालच में आए, या कोई और कारण रहा होगा। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं कि वो एक, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि वो एक कॉमेडियन है, एक कवि है, हास्य कवि है। तो जैसे हमारे हम आजकल नवजोत सिद्धू जो, तो आप कह रहे हैं हंसी में ये बयान दिया गया? नहीं, बहुत ही गंभीरता से उन्होंने अपनी बात रखी थी। कहा है, लेकिन वो देखिए ना, पहले भी जो बातें कहते थे वो गंभीरता से कहते थे ना।
तो अब जो उनकी एक बात को लेकर प्रधानमंत्री जी ने खतरनाक बोलना शुरू कर दिया, देश के लिए खतरनाक। तो भाजपा तो एक चीज चाहती है कि कोई ना कोई इनको मौका मिलना चाहिए कि देश खतरे में है, देश टूट रहा है, अगर भाजपा नहीं आई तो देश के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। सो प्रधानमंत्री जी, आप बड़ी गर्मापूर्ण एक स्थिति में है, आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री हैं। इसी छोटी छोटी बातों पर इसी छोटी राजनीति प्लीज मत कीजिए, मैं ये कहना चाहता हूँ। नहीं, ये छोटी बात नहीं है अरविंदर जी, ये बहुत ही गंभीर आरोप है कि आप अलगाववादियों से अगर हाथ मिलाने के लिए तैयार हैं और वो कह रहे हैं अगर ये बात सही है कि वो स्वतंत्र राज्य के स्वतंत्र देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो ये छोटी बात नहीं है। गुरजिंदर सिंह सिद्धू जी, इस पर आपका कॉमेंट जल्दी से। वो नहीं कहा उन्होंने, मेरा कॉमेंट लीजिए जरा मैडम। गुरजिंदर सिंह जी, आप इनका कमेंट ले लीजिए। नहीं, आप मैडम इनका कमेंट ले लीजिए, मैं थोड़ा नेक्स्ट मैं आपसे बोलूं कुछ। अजय जी, पहले गुरजिंदर सिंह जी से मैं अभी तक कमेंट नहीं ले पाई हूं, जल्दी से गुरजिंदर सिंह जी। देखो, जो चन्नी ने बोला मैडम, वो बहुत गलत बोला है, क्योंकि चन्नी जी पता नहीं भुखलाट में आके बोल गए ये बात। एक्चुअली सबसे पहले तो हमारे जो 10वें गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनका जन्म भी बिहार में हुआ, पटना में हुआ। तो मेरा ख्याल है ये गुरु गोविंद सिंह जी की भी तौहीन है बिहारियों को या यूपी वाले लोगों को ऐसा बोलना। बाकी जो हमारे देश की कंसेप्ट है वो बक-बक धर्म, बक-बक स्टेट्स हैं, तो उनको तो एक जिम्मेदार आदमी को ऐसी स्टेटमेंट नहीं बनानी चाहिए। और ऊपर से बहुत बुरा लगा जब प्रियंका जी बड़े जोर जोर से हंस रहे हैं और ये झूठ बोल रहे हैं, जो पॉलिटिकल लोग, पता नहीं क्यों मुख्यमंत्री झूठ बोल रहा है जी कि प्रियंका पंजाब की नूंह है, पंजाब की बहू है जी। तो पंजाब से उनका कोई लेना देना नहीं है पंजाब से। वो हैदराबाद में बडेरा साहब रहते हैं और ये दिल्ली में रहती है मैडम, और इनका कोई पंजाब से किसी तरह का दूर का रिश्ता भी नहीं है मेरे हिसाब से। ना वो कभी पंजाब में इतना आए हैं, ना कोई ऐसी कोई उनकी अटैचमेंट है। यही बात है कि अगर कुछ गलती हो भी जाती है तो आप उसे ढकने के बजाय अगर माफी मांग ले तो वो बेहतर होता है, लेकिन यहाँ पर ढकने की कोशिश हो रही है कि किसी और ही संदर्भ में ये बात कही गई। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.